जी, पहले तो सोचता था कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन 1 से 12 तक जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के देखा, तो मैं जान गया कि स्कूल होता है। 6-7 घंटे घर पे आके पढ़ लेता था। घरवाले किसी काम के लिए बोलते नहीं थे। घरवालों को तो बस ये था कि तू जितना चाहे उतना पढ़ सकता है। मेरी माताजी हाउसवाइफ़ हैं और पिताजी अहमदाबाद में मज़दूरी का काम करते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों वाले केवल दिखावा करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का टीचर ये चाहता है कि हमारे बच्चे बढ़ें। कुछ टीचर्स सहयोग हमारे टीचर्स का मिला, कुछ लर्न एंड शेयर का मिला। तो दोनों ने मिलके इतनी अच्छी मेहनत कराई कि मेरा इतना स्कोर हो पाया। कम से कम 3-4 घंटे तो घर पे आके उस चैनल को भी देता था, क्योंकि मेरे कुछ सब्जेक्ट वीक थे तो उनको पढ़ने के लिए मैं उसी का सहारा लेता था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट सोमवार को आया था। ऐसे ही नारायणपुर तहसील में मनीष प्रजापत है, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर में इन्होंने 12वीं की परीक्षा इस बार दी थी। इन्होंने विज्ञान वर्ग मैथ साइंस में 96.40% अंक प्राप्त करके नारायणपुर ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सरकारी स्कूल का पहला ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसा छात्र है जिसने नारायणपुर तहसील में टॉप किया है हिंदी मीडियम में। अगर बात करें तो ग्राम पंचायत बामनवास गांव बेरावास में ये रहते हैं, जहां पर न तो बिजली है न पानी है। इस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं वो भी इनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है। हम आज मनीष प्रजापत के घर यहाँ पहुंचे हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मनीष प्रजापत किस तरीके से इन्होंने मेहनत की और किस तरीके से 96.40 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। मनीष भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जो आपने 96.40 अंक प्राप्त करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है और अपने समाज का नाम रोशन किया है। धन्यवाद जी, बिल्कुल धन्यवाद। मनीष भाई, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ऐसे क्षेत्र से आते हैं, सरिस्का जो अभ्यारण्य है इसके गांव बैरावास में आप आते हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाओं की भी टोटा है। यहाँ पर किस तरीके से आप मेहनत करते हो और किस तरीके से पढ़ते थे ये जो अंक प्राप्त किया आपने? जी, मतलब जो मेरे घरवाले थे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। जो टीचर्स थे वो भी कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ते थे। बाकी मेरे घरवालों ने एक छोटा-सा फ़ोन दिला रखा था, तो यूट्यूब से भी काफ़ी मदद मिल जाती थी। मतलब कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे मेरे घरवाले, और ना ही घरवालों ने कभी प्रेशर बनाया कि तेरे को इतने ही मार्क्स चाहिए। घरवाले बोलते थे, हमको तेरे पे विश्वास है, तू जितना करेगा ठीक है। तो उस चीज़ में नहीं डाला कि किसी जैसे घरवाले प्रेशर बनाते हैं तो प्रेशर नहीं बनाया। टीचर्स थे तो टीचर्स ने कभी ये नहीं कहा कि ये डाउट है तो हम नहीं समझाएँगे। टीचर्स कोई डाउट छोड़ते भी नहीं थे। टीचर्स ने भी खूब मेहनत की, घरवालों ने भी खूब मेहनत की, और जितनी मेरी थी उतनी मैंने भी खूब मेहनत की। अगर अपन बात करें पढ़ाई की, फर्स्ट क्लास से आपने स्टार्ट किया था, हाँ। कैसे कैसे आपकी पढ़ाई हुई? आप स्टेप बाय स्टेप बताएं, 1 से 5, 1 से 8, 12 तक आप कैसे पहुंचे, कहाँ कहाँ पढ़ाई की आपने? जी, पहले से लेकर 5वीं कक्षा तक मैं मेरे गाँव में बैरावास में ही 5वीं तक की स्कूल थी। यहाँ तक, गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल थी, इसी में पढ़ा था। उसके बाद 6 से 10वीं तक गवर्नमेंट स्कूल नांगलेड़ी में थी, वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद घरवालों ने बोला कि 11वीं में तेरे को जो सब्जेक्ट चाहिए तू ले सकता है, दबाव नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि मैथ अच्छी है मेरी, तो मैथ ले सकता हूँ मैं। तो मैंने नारायणपुर स्कूल सरकारी स्कूल में जाने की सोची, क्योंकि बोलते तो थे लोग कि प्राइवेट स्कूल में डालो, लेकिन मेरे घरवालों के पास पैसे भी नहीं थे और मुझे पता भी था कि स्कूल होता है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, पढ़ाई करनी अपने को पड़ेगी। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया। 11वीं में टीचर्स ने खूब बढ़िया पढ़ाया। इसी के फलस्वरूप 12वीं में भी मेरे सारे टॉपिक क्लियर थे, तो 12वीं में भी मैंने अच्छा स्कोर किया। आपने फर्स्ट क्लास से और 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। हाँ। लोगों की एक सोच है, लोग सोचते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। आप क्या समझते हैं इस बारे में? वास्तव में पढ़ाई नहीं होती है क्या, कैसे? जी, पहले तो सोचता था कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन 1 से 12 तक जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के देखा, तो मैं जान गया कि स्कूल होता है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। टीचर्स ही होते हैं, कोई टीचर अपने बच्चों में कमी नहीं छोड़ना चाहता, और वही मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी किया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, जो थोड़ी बहुत कमी रही, वो खुद मेरी तरफ से रही। पढ़ाई की अगर अपन बात करें, पढ़ाई का जो शेड्यूल था, स्कूल आप कितने समय जाते थे और पहले फिर उसके बाद क्या करते थे? जी, मैं घर से सुबह जल्दी निकल जाता था, तो 1 घंटा तो जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लगता जाते था। किससे थे आप? बाइक से जाते थे या फिर रोडवेज नहीं, बस से? रोडवेज़ बस से जाता था। मतलब बसों की भी कितना दिक्कत ही रहती किलोमीटर है थी। यहाँ से बैरावा से नारायणपुर? यहाँ से 15-16 किलोमीटर है नारायणपुर। तो मैं स्कूल में 6 घंटे जाता था, 2 घंटे मेरे आने-जाने के हो जाते थे।
तो 8 घंटे स्कूल में, उसके बाद 6-7 घंटे घर पे आके पढ़ लेता था। घर वाले किसी काम के लिए बोलते नहीं थे। घर वालों को तो बस ये था कि तू जितना चाहे उतना पढ़ सकता है, काम हम करेंगे, तेरे को केवल पढ़ना है। मनीष भाई, कितने भाई बहन हो आप, और माता क्या करती है और पिता क्या करते, कितने भाई बहन? जी, हम 3 भाई-बहन हैं। मेरी माताजी हाउसवाइफ़ हैं और पिताजी अहमदाबाद में मज़दूरी का काम करते हैं। अभी जैसे आपने 96.40 जो अंक प्राप्त किए हैं, लगता था आप जब एग्जाम दिए थे कि मैं इतने अंक प्राप्त कर पाऊंगा? जी, उस टाइम पे टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था, मोटिवेशन भी देते थे। तो उस टाइम पे लगता था कि 90 से तो ऊपर मैं स्कोर कर ही सकता हूँ। और फिर जब टीचर्स ने बताया कि जो रो योजनाएँ होती हैं, आप अगर अच्छा स्कोर करोगे तो मेरे मन में और उत्साह बढ़ गया। तो उनकी जो मोटिवेशन था उसने बहुत ज़्यादा काम किया। उसी के फलस्वरूप मैंने वो इतना स्कोर किया और पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर किया। मतलब विद्यालय की ओर से भी जो टीचर प्रधानाचार्य वगैरह आपके यहाँ आए हैं, उनको स्वागत किया, कितना मनोबल आपका बढ़ा है उससे? जी, बिल्कुल, उन्होंने खूब मनोबल बढ़ाया, खूब प्रोत्साहित किया है। समय-समय पर अच्छी-अच्छी बातें बताते रहते थे, जिसके कारण प्रोत्साहन मिलता है। तो उसी प्रोत्साहन से मैं इस कदम की ओर आगे बढ़ पाया। मनीष भाई, अगर 96.40% अंक आप किसी प्राइवेट स्कूल से प्राप्त करते तो शायद आपका बहुत जगह-जगह पंपलेट्स लग जाते, अखबारों में भी नाम आता और लोग भी आपको बधाई देने के लिए यहाँ आपके घर पहुँचते। लेकिन सरकारी स्कूल में आपका अंक आए हैं, या सरकारी स्कूल में आपने पढ़े, इतने अंक प्राप्त किए हैं, कहीं न कहीं डेकोरम में कमी रही है, या फिर उससे कोई डिमोटिवेट वगैरह, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? नहीं, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना उनसे हो सकता है, वो करेंगे। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का नाम हो। जितना गवर्नमेंट स्कूल वाले कर सकते हैं, उतना वो ज़रूर करेंगे। और बात रही प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूलों वाले केवल दिखावा करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का टीचर ये चाहता है कि हमारे बच्चे बढ़ें। बच्चों से जितना प्यार मिलता है, उनको वो प्यार बढ़े। मैं मेरी जानकारी में है कि सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है आपके इस प्रतिशत जो आपने प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए हैं उसमें। कितना बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का, और किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करते थे आप? जी, यूट्यूब पे एक चैनल है लर्न एंड शेयर, तो उस चैनल पे जो टीचर्स पढ़ाते थे, वो भी बिल्कुल हमारे जैसे टीचर्स थे, उनकी तरह ही बिल्कुल बढ़िया पढ़ाते थे। वो भी कोई डाउट नहीं छोड़ते थे। तो मैं लर्न एंड शेयर से 10वीं क्लास से ही जुड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पे कमी थी पहले टीचर्स की 10वीं क्लास में, तो 10वीं क्लास से ही मैं लर्न एंड शेयर से जुड़ा हुआ था और वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि आपको क्या ही बताऊँ। कुछ टीचर्स सहयोग हमारे टीचर्स का मिला, कुछ लर्न एंड शेयर का मिला। तो दोनों ने मिलके इतनी अच्छी मेहनत कराई कि मेरा इतना स्कोर हो पाया। आप कितना समय उस यूट्यूब चैनल को आप देते थे? सर कम से कम 3-4 घंटे तो घर पे आके उस चैनल को भी देता था, क्योंकि मेरे कुछ सब्जेक्ट वीक थे तो उनको पढ़ने के लिए मैं उसी का सहारा लेता था। आप जो ये आपने अंक प्राप्त किए हैं, जो ये श्रेय है, ये किसको देना चाहेंगे? सबसे बड़ा योगदान है वो किसका रहा, और किसका श्रेय है इसमें मेन? जी, सबसे बड़ा योगदान मेरी माताजी का है, क्योंकि उन्होंने कभी तो प्रेशर बनाया भी नहीं और हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। चाहे कोई भी बात हो, चाहे पैसों की हो, चाहे कोई और चीज़ की हो, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। उसके बाद में योगदान मेरे सारे घरवालों का आता है, फिर मेरे टीचर्स का। तो मैं मेरे जो ये कामयाबी है उसका श्रेय अपनी माँ के बाद अपने सभी घरवालों और टीचर्स को देना चाहूँगा। आप भविष्य में किस सेवा में जाना चाहेंगे या क्या बनना चाहेंगे? जी, मैं भविष्य में आईआईटी, जेईई की तैयारी करना चाहता हूँ और उसके बाद में इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। कभी जिस तरीके से आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, तो कहीं न कहीं आपके कहीं पैसे-वैसे की तंगी वगैरह का भी मुख्य कारण रहा होगा जिसकी वजह से पढ़ पाए, या फिर पैसों की कहीं शॉर्टी वगैरह आई इसमें पढ़ाई में बीच में हाँ, बाधा? बिल्कुल पैसों की तंगी रहती ही थी घर में। हर तीसरे दिन पैसों के लिए मतलब मेरे को दिक्कत तो होती ही थी पैसों की। पापा इतने ही कमाते हैं कि क्या बताऊँ आपको। तो पैसों की तो बहुत तंगी थी, लेकिन घरवालों ने मेरे को दिखाया नहीं कि हमें पैसों की तंगी है। उन्होंने कहा जितने पैसे चाहिए ले। बस प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाया तो क्या हुआ? और मेरा भी यही लक्ष्य था कि प्राइवेट स्कूल नाम है प्राइवेट स्कूल का, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में नाम करके दिखाना है अपने घरवालों का, और मैंने यही किया। 10वीं की अगर बात करें आपकी मनीष भाई, तो 10वीं में कितने प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किए थे? जी, 10वीं में मैंने 84.66% हासिल किए थे। तो ये थे मनीष प्रजापत, जो कि इनके विद्यालय से भी प्रधानाचार्य राजकुमार यादव और उनका समस्त स्टाफ इनका स्वागत करने के लिए यहाँ आए थे।
उनके दादाजी हैं मनीष के। क्या नाम है आपका? कन्हैया। बाबा, जिस तरीके से आपके पोते ने जो क्षेत्र में नाम रोशन किया है, आपका भी, आपके परिवार का भी, किस तरीके से आपका इसको सपोर्ट रहता था? आए तरीका से बस जो खेते या गरीब याल देख देख में माँ बाप जैसे कुमार कोई पत्थर के धंधो करे तो कोई टोकरी गिर गया तो आप शिक्षित हो जाओगे तो आगे भी चैन पाओ, ये बात बताता रही है। मनीष इसमें क्या था स्पेशल? कितने घंटे पढ़ता था? कैसे आप इनको सपोर्ट कर पाते थे? मनीष तो ये 11 बजे तक तो रात न रहता और सुबह 5 बजे सबसे पहले उठो और फिर आपको थाई कुर्सी टेबल लग जाए और वो मोबाइल में वो क्या दिखे कुछ ये तरह तो मैं कैसे समझा चालू ही रहते अपने फटवा फिर स्कूल की टाइम हुई थी जने 10 मिनट पहले। आप लोग डिस्टर्ब वगैरह या कोई काम वाम रहता तो उस समय फिर क्या करते थे? कभी मनीष से कोई काम करवाना होता? नहीं मनीष से कोई काम करना मैं तो यही सोचा था फट तो ही रहे जो कुछ गरीबी है जो बीमारी आपने मेरा फट तो रहे भाई कुछ नाम तो समाज में कर ये। अब मनीष ने जो क्षेत्र में नाम रोशन किया है आपका, तो लोगों के भी फोन वगैरह आ रहे हैं? कितने फोन आ रहे हैं? किस तरीके की बधाई वगैरह मिल रही है आपको लोगों से? बहुत ज्यादा बधाई तो हर जगह का ही आ रही है। कोई कारा चंदा मेलिया तक आज भी आया था विधायक का। कौन कौन? देवी शंकर। अच्छा, उनका फोन आया था। हाँ फिर संवारे कि आज की और खया जब देखो आप आओ कि नहीं आऊं यही बात हुई रात में। तो ये थे मनीष जी के दादाजी, जो कि बता रहे हैं कि मनीष, इन्होंने कहीं ना मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत का भी इनके पास फोन आया था और इनको बधाई और शुभकामनाएं विधायक की तरफ से दी गई है। हमारे साथ प्रजापत समाज के भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। रतिराम जी, जिस तरीके से मनीष ने जो 96.40% अंक प्राप्त किए हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में और किस तरीके से इनको शुभकामनाएं देंगे? शुभकामनाएं तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब सभी का। और इसमें क्या है कि बच्चे पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है पढ़ाई पे। बच्चे सभी के पढ़ते हैं, मेन फोकस तो बच्चे पे होता है। और मैं हमारी समाज की तरफ से इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बच्चा जैसे आगे भी पढ़ता रहेगा तो हमारे सबसे पहले गांव का नाम रोशन होगा, फिर समाज का होगा। तो ऐसे बच्चों पे हमारे को बहुत उम्मीदें हैं। तो ये थे प्रजापत समाज से रतिराम प्रजापति। और अभी हमने मनीष से भी बात की तो काफी मेहनत ये करते थे। जिस तरीके से इनके दादाजी से भी बात हुई तो वो भी बता रहे थे कि मनीष हमेशा पढ़ता रहता था रात को 11 बजे तक और सुबह 5 बजे उठकर जल्दी अपने पढ़ाई में लग जाता था। ये किसी प्रकार की इनको समस्या या कोई काम करवाना होता था तो भी मनीष को ये डिस्टर्ब नहीं करते थे। काफी लगन थी इनको कि एक ना एक दिन सफल होना है। कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी भी इनकी रही थी, जैसे कि बता रहे थे कि माताजी गृहिणी है, घर का काम करती है और पिता है वो अहमदाबाद में टाइलों का काम करते हैं। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।